महाभारत में जिस तरह पांडव और कौरव महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह सूर्यपुत्र कर्ण भी एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। कर्ण कुंती के पुत्र थे, परंतु उनका लालन पालन धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया था। क्षत्रिय कुल का होते हुए भी कर्ण को सूत पुत्र का कलंक सहना पड़ा था। उनके जन्म और उनकी असलियत उनकी मृत्यु के समय दुनिया के सामने आई थी। चलिए आज जानते हैं कर्ण की जन्म कथा। कर्ण का जन्म एक सामान्य इंसान के तौर पर नहीं हुआ। दरअसल कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। उन्होंने ऋषि दुर्वासा की खूब सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिसके प्रयोग से देवता उनके सामने प्रकट हो सकते हैं और उनकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप किया और सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि वे क्या चाहती हैं। कुंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए उसका जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। उसके बाद उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस वक्त कुंती कुंवारी थी। समाज के भय से उन्होंने उस शिशु को गंगा नदी में बहा दिया। वो बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्वों को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडल धारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उस बालक को अपने घर ले गया और उसे अपने पुत्र जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। अधिरथ एक सारथी था, इसलिए वो कर्ण को भी रथ चलाना सिखाना चाहता था, पर कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उन दिनों सिर्फ क्षत्रियों को शस्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। कर्ण क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे किसी भी शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया। आखिर में उसने अपनी शस्त्र विद्या परशुराम जी से सीखी। वो अर्जुन के ही समान एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना, पर समाज उसे सूत पुत्र ही कहता था। परंतु दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। उसके बाद उसे अंग देश का राजा भी घोषित किया गया। जब कर्ण की मृत्यु का समय निकट था, तब जाकर कुंती ने सबको उसका असल परिचय दिया था। तो ये थी कर्ण की जन्म की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।